गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू कोड वार्ता। आज का अपना टॉपिक लूप्स होने वाला है, जो कि अपना आप में एक बड़ा टॉपिक है। ओके। और आपने अगर ये लूप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो प्रोग्रामिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको लूप पढ़ने के बाद जो आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। ओके। तो आज हम लूप्स को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके लिए एक न्यू फाइल बना लेता हूं, जिसको मैं नाम दूंगा loop.html। ओके, इतना तो आपको मालूम होगा। और मैं एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये आ चुका है। इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लेट आई जूम इट, मैं इसको यहां से ऑफ कर देता हूं। अच्छा, ओल्ड वाली आ चुकी है, जस्ट वेट। ओके, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। तो देखिए, मैं इसके अंदर लूप के अंदर स्टार्ट करने से पहले हम अपनी वही पीपीटी डेली बेसिस पे जैसे हम करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। ओके। तो प्रैक्टिकल वे में सभी चीजों को समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं ये लूप्स होते क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी क्या है। इंट्रोडक्शन टू लूप्स। लूप्स आर द फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग। एक फंडामेंटल है जो कि ना कि केवल फंडामेंटल तक ही सीमित है। इसका यूज हम अभी बहुत एडवांस लेवल तक भी करते हैं। दे रिपीट ए टास्क। ये एक टास्क को रिपीट करते हैं। कैसे करते हैं अभी समझाऊंगा। मल्टीपल टाइम्स मींस उसको अगेन एंड अगेन, लाइक ऑटोमेटिक एक्शन। अपना भी किसी एक्शन को परफॉर्म कर देना एक कमांड देने के बाद। ओके। लूप्स रिड्यूस कोड लेंथ बाय 40%। मतलब कि जो कंप्लीट कोड जो होता है उसका अप्रोक्सीमेटली हम लूप्स यूज करने पर उसका 40% कोड को रिड्यूस कर सकते हैं इन प्रोग्राम। दिस प्रेजेंटेशन कवर्स व्हाट लूप्स एंड हाउ वी आर यूज देम। तो आज हम इनको देखने वाले हैं। तो बाय यूज लूप्स। लूप्स का यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहली बात तो ये। लूप्स ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। अपना भी टास्क को अगेन एंड अगेन करते हुए, पर कैसे करते हैं उसको भी प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। दे परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन मल्टीपल डेटा आइटम्स। मींस अलग अलग चीजों पे एक ही एक्शन को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करते हैं। लूप्स रिड्यूस कोड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब अननेसेसरी कोड जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं। विच इंप्रूव्स रीडेबिलिटी। मींस कोड को एक रीड करने की हमारी जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। मींस फ्लो में रीडिंग हो जाती है उसकी। फॉर एग्जांपल, लूप्स कैन प्रोसेस अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड। ऑटोमेशन होता है रिड्यूस रिपीटिव टास्क। जो टास्क अगेन एंड अगेन है उनसे हम कर सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग हो जाती है। प्रोसेस मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, मींस मल्टीपल डेटा पॉइंट पे वो प्रोसेस करता है। रीडेबिलिटी बढ़ती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्योंकि रिड्यूस हो जाती है रिडंडेंसी, मींस कि अननेसेसरी कोड खत्म हो जाता है। चलिए, तो अब थोड़ा सा इसको मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि ये मशीन है, यहाँ आपको ये मशीन्स दिख रही हैं, ये बॉक्सेस है। यहाँ इस पर फेगाइल लिखा हुआ है, ये बॉक्सेस है। तो ये बॉक्सेस को ओपन करके इसके अंदर कुछ रख के वापस पैक करके आगे मूव कर देना है, ठीक है। तो मशीन को केवल एक बार कोड कर दिया गया है। इतने सेकंड बाद वो आएगा बॉक्स, उसमें ऐसा ऐसा आपको करना है, और फिर वो अगेन। तो ये कभी थकेगी नहीं, ये अपना टास्क करती रहेगी। ओके। मींस इसको एक ही बार तो कमांड दी गई है। सेम ये क्या है, लूप की परफॉर्मेंस यही है आपकी। ये आपका एक रियल टाइम एग्जांपल है इसी चीज का, लूप्स के लिए। ठीक है। तो इसको लूप्स जो है अपने जावास्क्रिप्ट में मेजरली 3 टाइप्स के लूप्स हैं। तो वन बाय वन हम सभी को कवर अप करेंगे। सबसे पहला लूप जो है आपका द फोर लूप। ओके। फोर लूप, इसमें सबसे पहले जो होती है आपकी इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर इंक्रीमेंट होता है। कैसा होता है देखते हैं, चलिए प्रैक्टिकल वे में। ओके। तो इसके लिए सबसे पहले हम किस पे आएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पे, प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए। तो मैं यहाँ फोर लूप लिखता हूं, फोर एंड लेट, ऐसा करता हूं, मैं लिख लेता हूं, फिर आपको सिंटैक्स समझाता हूं थोड़ा सा। मैंने ये इतना कोड लिख दिया है। देखिए, अब इसको आप समझिए। सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझिए क्या है। सबसे पहले मैंने फोर लूप है ये आपका,
इसको एक पैरेंथेसिस के अंदर तीन चीजें लिखी हैं, इसके अंदर तीन चीजें लिखी है क्या, लेट आई इक्वल टू 10। यहाँ पे आपको दिखा आई इक्वल टू क्या किया है मैंने 10, मींस इसको मैं बंद कर लेता हूँ कि आई इक्वल टू क्या कर दिया है 1। ओके, मींस इनिशियलाइज कर दिया है आई की वैल्यू। ओके, मींस आई में कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी है। उसके बाद क्या किया मैंने, आई इज लेस देन इक्वल टू, अगर आई लेस देन होता है और इक्वल टू होता है किसके, 10 के, ठीक है, तो आई प्लस प्लस, तो आई एक बढ़ जाए। उसके बाद क्या हो, कंसोल डॉट लॉग आई, मींस आई में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो देखिए इसका आउटपुट देखते हैं, फिर इसको थोड़ा और समझेंगे, ठीक है। कंट्रोल बी, तो क्या आ चुका है, 1 2 3 मतलब 10 तक अपनी काउंटिंग आ चुकी है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तीन चीजें होती हैं फॉर लूप में। अब फॉर लूप एग्जीक्यूट्स कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, जैसे मैंने 10 दिया था तो 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, जैसे देखा आपने 10 तक काउंटिंग आई। इट इंक्लूड्स इनिशियलाइजेशन, एक इनिशियलाइजेशन होता है इसमें, कंडीशन होती है सेकंड, थर्ड कंडीशन होती है आपकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फॉर लूप्स इटरेट ओवर एरेज and execute a non number of times। एवरेज के लिए भी हम इसको आगे देखेंगे। दे कैन प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, जो कंडीशन मैंने अभी लिया। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, आफ्टर दैट कंडीशन, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इस वाली कंडीशन के लिए इंक्रीमेंट होगा, इसलिए यहाँ इंक्रीमेंट लिख दिया है। जैसा कि देखिए मैंने क्या किया है, लेट आई इक्वल टू 1, तो आई के अंदर एक आ चुका है। अब उसके बाद दूसरी चीज ये हो गई, पहले आपका इनिशियलाइजेशन। दूसरी चीज क्या है आपकी यहाँ पर, दूसरी चीज है कंडीशन, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या आई जो है एक, आई में एक है, एक लेस देन छोटा है या इक्वल टू है 10 के, सही बात है, सही बात है। तो ये यहाँ आ जाएगा कंसोल के पास, कंसोल डॉट लॉग आई, मींस आई की जो वैल्यू है वो हो जाए। आई की अभी वैल्यू क्या, 1, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये यहां से आने के बाद इधर जाएगा इस आई के पास। इस आई प्लस प्लस का मींस क्या होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, आई प्लस प्लस का मतलब होता है जो भी वैल्यू है ना उसको एक से बढ़ा देगा। मींस अब आई हो गया यहाँ 2, अब ये वापस इनिशियलाइजेशन के पास नहीं जाएगा, अब ये जाएगा यहाँ कंडीशन के पास। ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये कंडीशन भी 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। फिर से ये प्रिंट हो जाएगा 2 यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग आई। तो ये चलता रहेगा ऐसे ही। फिर यहाँ आएगा ये 3 हो जाएगा, फिर 3 के लिए चेक करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 4 यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ आ जाएगा, कंडीशन चेक होगी 4 भी प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे 10 टाइम होगा। जब तक यहाँ 10 आएगा, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ इक्वल टू है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे आएगा 11 में टाइम, तो यहाँ ये 11 हो जाएगा बढ़ गया, और यहाँ आ जाएगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नहीं तो वो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और लूप वहां पे से एग्जिट कर जाएगा। ओके, मींस ब्रेक हो जाएगा वहां। ओके, तो यहाँ 10 तक काउंटिंग आ चुकी है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया है। आप अगर यहाँ 10 की जगह 100 लिख दोगे तो आपको 100 तक काउंटिंग मिल जाएगी। देखिए यहाँ जो मैं इसको रिफ्रेश किया, कहां तक आ चुका है, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ तो ये 1000 तक आ जाएंगे नंबर्स। ये इतने फास्ट आते हैं कि देखिए मैंने किया रिफ्रेश और तुरंत ही आ चुका है। तो आप लगा सकते हो इससे कि कितना फास्ट है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स क्या है। ओके, तो एक लूप हमने कवर किया है, 3 लूप देखने वाले हैं हम। सेकंड वाला देखते हैं, टाइप ऑफ लूप्स में सेकंड है आपका बाइल लूप। तो बाइल लूप की कंडीशन चेक होती है, कंडीशन इज टू, देन ये अननोन इटरेशन के लिए लिया जाता है। देखिए फोर लूप आपका नॉन इटरेशन, मींस मैंने कंडीशन दे दी थी 10 तक 20 तक। ओके, ये अनप्रेडिक्टेबल सा होता है थोड़ा। देखते हैं इसको भी प्रैक्टिकल वे में। अब थोड़ा मैंने लिखा यहाँ बाइल, इसमें यहाँ कंडीशन दे दी जाती है, बट कंडीशन देने से पहले क्या होता है इसमें, इससे पहले ही आपको उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। इनिशियलाइज सबसे पहले होता है इसमें, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ जे ले लिया, लेट अस सपोज जे इक्वल टू 1। ओके, इस वाले कोड को कर देता हूं कमेंट, यहां से यहां तक फोर लूप वाला कमेंट हो चुका है। और जे मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी इनिशियलाइजेशन के बाद। सेकंड क्या है कंडीशन, जे इज लेस देन 100, और इक्वल टू भी लगा देता हूं क्योंकि मुझे 100 तक काउंटिंग चाहिए। और मैं यहाँ लगा देता हूं एक ब्लॉक। ओके, ये कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूं, कंसोल डॉट लॉग जे। तो क्या हो जाएगा, हर बार वो जे को प्रिंट करेगा, मींस यहाँ पे जे की वैल्यू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 100, 1 2 इस टाइप से 100 तक प्रिंट करेगा। बट कब, रिमेंबर दैट यहाँ पे अगर मैं आई प्लस प्लस लगाना भूल गया ना, सब कुछ गलत हो जाएगा।
क्योंकि ये जो है हर बार एक ही रहेगा और वो प्रिंट करे चलेगा, एक इन्फिनिटी लूप बन जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। मींस वो इस वन को प्रिंट करे चले जाएगा और इतने टाइम्स करे चले जाएगा कि वो हैंग हो जाएगा लास्ट में। ओके, मैं हैंग नहीं करूंगा, उससे पहले काट दूंगा। ओके, देख आता हूँ आपको इसको। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ 3000 4000 हो चुके हैं, 5 7000 9000 हो चुके हैं। मींस बनी प्रिंट हो रहा है इतने टाइम। तो मैं इसको हटा देता हूँ उससे पहले जिससे मेरा सिस्टम हैंग हो। तो आप समझे, ये मैंने कमेंट कर रखा था, बस इसलिए ऐसा हुआ। ठीक, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मुझे दोबारा से इसका पाथ पेस्ट करके इसको देखते हैं। तो अब आपकी काउंटिंग आ चुकी होगी, नहीं आई है, देखिए क्या आ रहा है, देखते हैं। क्योंकि मैंने आई को प्लस प्लस किया है या जे को प्लस प्लस करना है। ठीक है, सेव किया एंड रिफ्रेश किया तो 100 तक काउंटिंग कंप्लीट आ चुकी है। क्या हुआ है, सेम कंडीशन चेक हुई है उसकी तरह ही, फोर लूप की तरह, और जे ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। बट प्लस प्लस नहीं लगाया ना जी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं दिया, तो वो इन्फिनिटी लूप बन जाता है, वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो रिमेंबर दैट, जब भी आप किसी भी लूप का यूज करते हो तो वहां इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो चीजों को कभी भूलना ही नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अपने नोट्स पर। अब while loop executes code as long as the condition is true, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक कोड को एग्जीक्यूट करता है। द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर ईच इटरेशन, सभी इटरेशन मींस जितनी भी एग्जीक्यूट करने से पहले टाइम्स आते हैं उन सभी से पहले वो क्या करता है, उसको कंडीशन को चेक करता है। while loops are useful when the number of iteration is unknown, while loops का ज्यादातर तब यूज किया जाता है जब अननोन कंडीशंस होती है हमारे पास, मतलब कहीं से डेटा आ रहा है और उनको हमको चलाते रहना है, तो उस कंडीशन में हम while लूप का ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना डू while लूप। ओके, डू while लूप में क्या होता है, जैसा कि लेट अस सपोज टेक एग्जांपल, जब हमको किसी कोड को रन करना है और हम चाहते हैं कि वो फर्स्ट टाइम तो रन हो जाए, मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूं कि वो फर्स्ट टाइम तो रन हो जाए कम से कम, और सेकंड टाइम में वो कंडीशन को क्या चेक करे, तब हम डू वाइल का यूज करते हैं। अभी इन दोनों लूप में क्या था, सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करता है उसके बाद चलाता है। बट डू वाइल में क्या होता है, पहले वो एग्जीक्यूट कर देगा उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। मींस कम से कम एक टाइम तो वो चल जाएगा ही, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब भी वो एक टाइम तो चली जाएगा। जैसे कि इसमें भी सबसे पहले आपका जो होता है इनिशियलाइजेशन होता है। तो मैं यहाँ पे के ले लेता हूं, लेट के इक्वल टू 1। ओके, एंड यहां ले लेता हूं डू। डू ये ब्लॉक्स ऑफ कोड पहले आएगा जिसके अंदर हमको लिखना है अपना। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी कंसोल, मींस इसमें देखिए क्या चल रहा है, सबसे दूसरे नंबर पे कंडीशन देखी थी अभी तक हमने, यहाँ पे पहले ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है। ओके, क्या के को प्रिंट करना है। ओके, और हर बार के को मुझको क्या कर देना है, प्लस प्लस, मींस के को एक से बढ़ा देना है। उसके बाद जो भी मैंने डू के अंदर लिख दिया, ओके, उसके बाद वाइल लगाऊंगा मैं यहाँ और इसके अंदर लिखूंगा कंडीशन। कंडीशन क्या, के इज लेस देन इक्वल टू 10। अभी मैं आपको केवल इसी के लिए दिखाई है सभी कंडीशन। ओके, इनके लिए मैंने एक बहुत बड़े अलग से कोड है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल वे में उन चीजों को देखेंगे जो हमारे इंटरव्यूअर्स पूछते हैं हमसे लूप से। ओके, तो उन चीजों को भी हम कवर अप करने वाले हैं कंप्लीटली। ये केवल आपको सिंटैक्स और सारी चीज आप फेमिलियर हो जाए इससे, इसके लिए है। ठीक है, तो के को मैंने 1 वैल्यू असाइन की, कंसोल डॉट लॉग के, तो यहाँ पे आकर के की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। उसके बाद के प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 2 से, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 2, तब फिर ये अगेन चल जाएगा कंसोल। ओके, केवल इनिशियलाइजेशन की एक ही बार चेक होती है सभी में। अगर मैं यहाँ पे देखिए 10 तक काउंटिंग आएगी 1 से। अभी मैं इसमें डू वाइल में एक और चीज करके आपको दिखाऊंगा। रिफ्रेश किया मैंने, 1 से 10 तक आ गई, वाइल वाला कोड तो कमेंट कर दिया, डू वाइल से आएंगे। अब डू वाइल में एक और चीज मैं करता हूँ कि मैं यहाँ पे कंडीशन को पहले टाइम में क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ, तो जीरो तो क्या कहते हैं, ग्रेटर देन नहीं होगी, कंडीशन फॉल्स है, तब भी ये लूप एक बार चल जाएगा, मींस 1 आ जाएगा आपका। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1 आ चुका है ना। और सेम कंडीशन को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो यहाँ नहीं चलेगा वाइल वाले में। जैसे मैं वाइल वाले को ओपन करता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे बने ना, यहाँ पे मैं जीरो लिख देता हूँ, मींस कंडीशन को स्टार्टिंग में ही फॉल्स कर देता हूँ, तो ये क्या है, लूप चलेगा ही नहीं ये वाला। रिफ्रेश किया तो देखिए लूप चला ही नहीं, कोई आउटपुट भी है आया नहीं, मैंने रिफ्रेश कर दिया कोई आउटपुट आया नहीं। फोर वाले में भी ऐसा ही है, कोई आउटपुट नहीं आएगा अगर कंडीशन पहले स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो गई तो। बट डू वाइल में क्या है, कम से कम वो एक बार चल जाती है। ये डिफरेंस इंटरव्यूअर भी पूछ लेते हैं काफी टाइम। ओके, डू while loop is similar to the while loop, while loop के जैसा होता है, however the code block execute at least one, बट कोड कम से कम एक बार चल जाता है पहले उसके बाद।
द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन, मीन पहले इटरेशन के बाद कंडीशन चेक होती है, सेम बात है, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, क्वांटिटेटिव एग्जीक्यूशन होता है, वंस एटलीस्ट वन टाइम चेक्स कंडीशन आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग, दोनों ही बात बता चुका हूं आपको। लूप्स का कंपैरिजन करते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। फोर लूप्स आर द बेस्ट फॉर द डिफाइनाइट इटरेशन, मींस एक नंबर ऑफ टर्म्स मान लो मैं आपको, उस कंडीशन में फोर्स लूप अच्छा है आपके लिए, बाई लूप्स आर बेस्ट फॉर द इनडिफाइंड इटरेशन, मींस आपको मालूम नहीं है कितनी कंडीशंस आएंगी, बाई लूप अच्छा है उसके लिए। डू वाइल लूप इंश्योर्स द कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, और डू वाइल लूप के साथ तब अच्छा है, कम से कम आपको एक बार तो कोड चलवाना है, उसके बाद कोई भी कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे डू वाइल लूप का, द राइट लूप डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और सही लूप बिल्कुल सही समय पे, उस समय पे कौन सा बेस्ट है उसके लिए, तभी उस पर डिपेंडेंसी होती है। तो ये आपके तीनों लूप थे, इन तीनों लूप का यूज किया अभी हमने। देखिए एक और चीज दिखाता हूं, जैसे मैंने जे लगाया ना यहाँ, तब वो जे को प्रिंट कर रहा है, अगर जे की जगह मैं कोई मैसेज दे देता हूँ ना यहाँ, जैसे कि हाय, और यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ, तो ये 10 टाइम हाय आएगा। ये कैसा है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए चलिए इसके साथ। जैसे कि 10 टाइम लूप चल रहा है, तो यहाँ पर 10 टाइम हाई आ जाएगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके ब्राउजर पे शो करता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ टास्क के साथ, ओके, लूप के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छी एंड हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।